दोस्तों, आज की कहानी में बताएंगे आपको चाय की जानकारी कहां से मिली और कैसे मिली। दोस्तों, सबसे पहले मेरे नॉलेज ट्रू टीवी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों, कहानी की तरफ। ये काफी पुरानी बात है। चीन में शंघाई के बौद्ध मठ में पढ़ रहे छात्रों में टिनगशू सबसे होनहार और साक्षी छात्र था। इसीलिए मठ के आचार्य से लेकर छात्र तक सभी उसे मानते और प्यार करते थे तथा विश्वास के साथ जिम्मेदारियों वाला काम सौंपते थे। एक दिन जंगल उस पार के गांव से आचार्य की पत्नी गुरु मां का बुलावा आया। गुरु मां के पिता बहुत बीमार थे। जंगल पार के गांव का रास्ता कांटों, पेड़ों, पहाड़ियों और खतरनाक जानवरों से भरा था। इसीलिए गुरु मां को उनके पिता के गांव पहुंचाने का काम समझदार और साहसी छात्र होने के कारण टिनगशू को ही सौंपा गया। टिनगशू ने गुरु मां के सामानों के साथ कुछ खाने का सामान भी अपनी पोटली में बांध लिया। मठ के छात्रों और आचार्य से विदा लेकर वे दोनों जंगल की ओर बढ़ चले। वृक्षों पर लगे महकते फूल, रंगीन तितलियां और छलांगे मारते बंदरों को देखते हुए वे दोनों जंगल के बीचों बीच से गुजरने लगे। इसी बीच शाम कब हो गई उन्हें कुछ पता ही नहीं चला। शाम तक वे आधा जंगल भी पार नहीं कर पाए थे। इसलिए रात होने से पहले ही टिनगशू ने ठहरने के लिए एक पुरानी झोपड़ी ढूंढ निकाली। गुरु मां के सोने की जगह बनाकर वह खुद झोपड़ी के एक कोने में बैठकर जागने लगा और इसी बीच धीरे धीरे उसे नींद भी आ गई। सुबह धूप आने पर टिनगशू की नींद खुली। उसने गुरु मां को जगाने के लिए आवाज दी, लेकिन उनका तो सारा शरीर नीला पड़ चुका था और सांसें चलनी बंद हो गई थीं। किसी जहरीले सांप के काट लेने से गुरु मां मर चुकी थी। उन्हें मरा देखकर टिनगशू दहाड़ मारकर रोने लगा। टिनगशू की पीड़ा भरी आवाज सुनकर जंगल से गुजर रहा एक जादूगर उसके पास पहुंचा। जादूगर को देखते ही टिनगशू उसके पैरों से लिपटकर जोर जोर से रोने लगा। जादूगर के पूछने पर टिनगशू ने अब तक की पूरी बात बता दी। जादूगर ने टिनगशू को अपने आंसू पोंछ लेने को कहा। फिर उसने सामने खड़े शहतूत के पेड़ की तरफ इशारा करते हुए कहा, इसी शहतूत की हिलती डाली पर तुम्हारी गुरु मां की जान गुमसुम बैठी है। टिनगशू ने गुरुमन की जान को बहुत देखने की कोशिश की, लेकिन उसे कुछ नहीं दिखा। जादूगर ने फिर कहा, तुम नहीं देख पाओगे, लेकिन मैं साफ देख रहा हूं। तुम्हारी गुरु मां अभी भी शहतूत के पेड़ पर बैठी हैं। घबराओ नहीं, तुम्हारी गुरुमन फिर अपने शरीर में लौटकर जीवित हो जाएंगी। मैं तुम्हें एक मंत्र बताता हूं, जिसे तुम्हें 2 दिन 2 रात बिना रुके जागते रहकर जपना होगा, तो गुरु मां की जान फिर अपने शरीर में वापस आ जाएगी। मगर इस बीच तुम्हें नींद की एक भी झपकी आ गई, तुम्हारी पलकें मुंद गईं, तो फिर 2 दिन 2 रात के लिए तुम्हें दोबारा मंत्र का जाप करना होगा। यह हिदायत देकर और मंत्र बताकर जादूगर जंगल में कहीं गायब हो गया। जादूगर के बताए अनुसार टिनगशू ने गुरु मां के मृत शरीर के सिरहाने बैठकर मंत्र का जाप शुरू कर दिया। पहला दिन और पहली रात मंत्र पढ़ते हुए आसानी से गुजर गई, लेकिन दूसरी रात टिनगशू को बार बार नींद सताने लगी। मंत्र जाप की यह आखिरी रात थी। एक बार भी पलकों के भारी हो जाने पर फिर से 2 रात 2 दिन का मंत्र जाप करना पड़ता। यह सोचकर कि न पलकें रहेंगी न नींद आएगी, टिनगशू ने खाने की पोटली से चाकू निकाला और अपनी आंखों की दोनों पलकों को काट डाला और उन्हें झोपड़ी के एक कोने में फेंक दिया। जब अगले दिन सूरज उगा तो गुरु मां जम्हाई लेते हुए ऐसे जागी जैसे गहरी नींद से उठ रही हों। आचार्य की पत्नी के जागने के तुरंत बाद टिनगशू की नजर उसी झोपड़ी के उस कोने में गई जहां उसने अपनी पलकें काटकर फेंकी थीं। उस जगह पर हरी पत्तियों वाला एक नन्हा पौधा मुस्कुरा रहा था। उस पौधे को गुरु मां और टिनगशू साथ लेकर शंघाई के बौद्ध मठ में लाकर वहीं पर लगा दिया। वही पौधा टिनगशू की पलकों के खून से पैदा हुआ था। पलकों का खून जब जमीन के अंदर गया तो वहीं एक बीज पड़ा था और पौधा पैदा हो गया। यही वही पौधा पूरे चीन में फैल गया, जिसे आज भी लोग चाय की पत्ती के नाम से जानते हैं। और टिनगशू की नींद से जुड़े होने के कारण ही चाय पीने पर आज भी कुछ देर के लिए लोगों की नींद उड़ जाती है। इस प्रकार वह चाय की पत्ती पूरे विश्व में फैल गई। दोस्तों,
आज की यह कहानी कैसी लगी? अगर ये आपको अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए फिर अगली कहानी में मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।